एक प्रतिष्ठित परिवार की बुजुर्ग महिला अपनी गर्भवती बहू के साथ एक बार में प्रवेश करती है। वे दिखावे के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर आराम करने आई होती हैं। गर्भ के कारण बहू शराब नहीं पी सकती, इसलिए दोनों केवल एक गिलास पानी मंगवाती हैं। यह सुनते ही वहाँ मौजूद वेट्रेस उनका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि यह उच्च स्तरीय बार है और बिना शराब बैठना गरीबों की आदत है। उसके शब्द माहौल को अपमानजनक बना देते हैं। बहू संयम रखते हुए पूछती है कि क्या ग्राहकों से ऐसा व्यवहार करने पर उसे नौकरी जाने का डर नहीं। वेट्रेस हंसते हुए बताती है कि यह बार उसके पति का है और वह यहाँ की मालकिन है। ये सुनकर बहू हैरान रह जाती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पति किसी और महिला से जुड़ा हो सकता है। सास बहू को समझाती है कि शायद वे गलत जगह आ गई हैं और विवाद से बचना चाहिए। दोनों जाने लगती हैं, लेकिन वेट्रेस उन्हें जाने नहीं देती। वह सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर रास्ता रुकवा देती है। सास के शांत व्यवहार से नाराज होकर वेट्रेस शराब उठाकर सास पर फेंक देती है। सास गुस्से में फोन निकालकर अपने बेटे को बुलाने लगती है। वेट्रेस को लगता है कि सास शिकायत कर रही है, इसलिए वह फोन छीनने दौड़ती है। इसी खींचतान में वेट्रेस की कलाई से एक घड़ी गिर जाती है। घड़ी देखकर बहू सन्न रह जाती है क्योंकि वह वही घड़ी होती है जो उसके पति ने उसे प्रेम की निशानी के रूप में दी थी। 1 महीने पहले पति ने कहा था कि वह घड़ी की मरम्मत करा रहा है। बहू घबराकर घड़ी के बारे में पूछती है तो वेट्रेस गर्व से बताती है कि यह उसे क्रिसमस पर उसके पति ने दी थी। ये सुनते ही बहू टूट जाती है क्योंकि उस दिन पति घर नहीं लौटा था। सास अपने बेटे पर क्रोधित होती है और बहू को न्याय दिलाने का भरोसा देती है। वह वेट्रेस को थप्पड़ मारकर बेटे को बुलाने को कहती है। पति का नाम सुनकर वेट्रेस चौंक जाती है, लेकिन उसका रिश्तेदार कहता है कि इतनी साधारण दिखने वाली महिला उस परिवार से नहीं हो सकती। इससे वेट्रेस और निडर हो जाती है। वेट्रेस गार्ड से दोनों को पकड़वाती है और बहू को धमकाती है। बहू चेतावनी देती है कि परिणाम गंभीर होंगे, लेकिन वेट्रेस इसे झूठ मानती है। वह बहू का कंगन तोड़ देती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। सास बताती है कि बहू एक बड़े उद्योग समूह की वारिस है, मगर वेट्रेस इस बात का मजाक उड़ाती है। वेट्रेस अपने पति को फोन कर खुद को पीड़िता बताती है। फोन पर पति की आवाज सुनकर बहू की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह तुरंत वकील को फोन कर तलाक की तैयारी करने को कहती है।